अता तारड़ कहते हैं इमरान खान ने मौलून सलमान रुश्दी के वकील को अपना वकील हायर कर लिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई की आलमी अदालतों में नुमाइंदगी के लिए बैरिस्टर जेफरी रॉबस्टन को हायर किया गया। ये वही वकील जो मौलून सलमान रुश्दी का वकील भी रहा। सियासत बचाने के लिए आपने तमाम हदें पार कर दी हैं। उनका कहना था चेयरमैन पीटीआई का आलमी अदालत में जाने के ऐलान का मतलब क्या है? क्या चेयरमैन पीटीआई का आलमी अदालत में जाने के ऐलान का मतलब रियासत और मुल्क के खिलाफ आलमी अदालत में जाना है? उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई को मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया और मुल्की इदारों के खिलाफ काम किया। एक सियासी जमात ने मुल्क पर हमले किए। अता तारड़ का कहना था कि 9 मई के वाक़यात में आपका भांजा, आपकी बहनें और आपका पूरा ख़ानदान मुलविस है। क्या कोई अपनी सियासत को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है? एक शख्स पूरी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि आज मुल्क में लोग महंगाई से तंग हैं। 4 साल में आपने एक ईंट नहीं लगाई। चेयरमैन पीटीआई फितना है और ये और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। महंगाई, बिजली के ज़ायद बिल, आज मुल्क भर में शटरडाउन हड़ताल। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट और बसें भी मामूल से कम हैं। वकला ने भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया, जिसकी वजह से वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। कराची ताज और एक्शन कमेटी ने निगरान हुकूमत को ज़ायद बिजली के बिलों में कमी और इजाफा, शेड्यूल पेट्रोल लेवी वापस लेने के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। ये अल्टीमेटम कराची ताज और एक्शन कमेटी के कन्वीनियर मोहम्मद रिजवान ने जुमे की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिया। कराची के ताजरों की जानिब से बिजली के इजाफी बिलों, महंगाई के खिलाफ जुमे को भी शटरडाउन हड़ताल के बायस शहर की थोक और बड़ी मार्केटें बंद रहीं। ताहम मोहल्लों की सतह पर छोटी दुकानें खुली रहीं। दरिया असना पंजाब बार कौंसिल की भी महंगाई के खिलाफ आज मातहत अदालतों में हड़ताल है। मुकामी वकील नाजिया नवाज के घर पर फायरिंग में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी कर दिया। साइफर केस, FIA की मुखालफत, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत स्पेशल सेक्रेट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ऑन कैमरा की। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर अवान और सलमान सफ्तर ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल दिए और सलमान सफ्तर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई के वकला के लिए अटक जेल में रुकावट पैदा ना की जाए। अटक जेल में भी गए तो वकला को 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर है। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी भी अदालत में पेश हुए। कहा कि अपने मौक्किल की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल आज ही देना चाहूँगा। ज़राए का बताना है कि चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने की इस्तदा की गई, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की जानिब से आज चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने की मुखालफत की गई है। परवेज़ इलाही को घर न पहुँचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त, दोबारा गिरफ्तारी भी चैलेंज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब की अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही को बाहिफाजत घर न पहुँचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और SP सिक्योरिटी हाई कोर्ट को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही को पुलिस अफसरान ने घर में नहीं पहुँचाया। अदालत DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दरिया असना परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को कैनाल रोड से अगवा करने और हबस बेजुआ में रखने के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज़ इलाही को घर जाते हुए नामालूम अफराद ने अगवा किया। अदालत परवेज़ इलाही की बाज़ियाबी का हुक्म दे। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही ने MPO के तहत अपनी गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।